स्विच टास्किंग। इसका मतलब आपने अपने टास्क को स्विच कर दिया और आप इसे समझते हैं मल्टीटास्किंग, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसी वक्त आपके पास किसी का फ़ोन आता है। अब आप सोचते हैं आप काम करते करते फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आप सोचते हैं आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, पर आप ध्यान दीजिए जब आप फ़ोन पर बात कर रहे थे तो हो सकता है आपने ऑफिस के काम में कुछ गड़बड़ी कर दी हो, या जब आप ऑफिस के काम में ज़्यादा लगे हो तो आप जिससे फ़ोन पर बात कर रहे हैं हो सकता है आप उसकी बात ध्यान से सुन ही नहीं पा रहे थे या उस बात को समझ नहीं पा रहे थे। तो इसे हम कहते हैं स्विच टास्किंग। और मैं आपको बता दूं, ये बुक आपको बताती है कि स्विच टास्किंग आपके लिए इतना खतरनाक साबित हो सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि स्विच टास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, आपकी एफिशिएंसी को कम कर देगा और आपकी क्वालिटी ऑफ टाइम को पूरी तरह से ख़राब कर देगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होना है, स्विच टास्किंग नहीं करनी है। आप जितना हो सके स्विच टास्किंग को अवॉइड कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं किस तरह से हम स्विच टास्किंग से बच सकते हैं। तो आपको कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने होंगे और यदि आप उसे फॉलो करें तो आप हमेशा और हमेशा स्विच टास्किंग से दूर रहेंगे। सबसे पहले तो आपको एक टाइम सेट करना होगा। सपोज आप कई सारे लोगों से मिलना चाहते हैं या आपकी कई मीटिंग्स हैं, तो आपको एक टाइम सेट करना होगा कि आप उन्हें उसी पर्टिकुलर टाइम पर मिलेंगे। या हो सकता है आपको किसी से कॉल पे बात करनी हो तो आप उसका भी एक टाइम सेट कर सकते हैं। सुनने में आपको थोड़ा सिली लगेगा पर ये बहुत इफेक्टिव होगा आपके लिए, आपके स्विच टास्किंग को ख़त्म करने के लिए, ताकि आप जब एक काम कर रहे हो तो आपका माइंड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। और सेकंड और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आपके स्विच टास्किंग से बचाएगा उसे कहते हैं लर्न टू मैनेज योर टाइम, यानी कि टाइम मैनेजमेंट स्किल। आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको इस चीज़ से बचा सकती है। और आपको यदि अपने टाइम को वाकई मैनेज करना चाहते हैं तो आपको अपने डेली रूटीन को एनालाइज करना होगा। आपको देखना होगा आप कितना टाइम टीवी पर दे रहे हैं, कितना टाइम अपने मोबाइल फ़ोन को देते हैं, कितना टाइम अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग पे देते हैं, कितना टाइम आप खाने में देते हैं, सोने में देते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको पेन और पेपर लेके पूरी तरह से एनालाइज करना होगा। देखो यार, मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसे अचीव करने की 14% पॉसिबिलिटीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ को दिमाग में मत रखो, जो भी आपके प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं, उन्हें एक पेपर पर लिख कर ही देखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपके पूरे डेली रूटीन को एनालाइज कर लेगा और वो समझ जाएगा आखिर इसमें कमियां कहाँ पर हैं, और आप खुद जानेंगे कि आप किस तरह से स्विच टास्किंग से बच सकते हैं, अपने टाइम को सही तरह से मैनेज कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये थी बुक द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग, जो कि बहुत ज़्यादा डीप है, पर मैंने आपको बहुत शॉर्ट में इस बुक की एक्सप्लेनेशन दी है। मतलब मैं आपको सिर्फ कोर पॉइंट्स बता रहा था, इसी के ऊपर ये पूरी बुक चलती है। यदि आप यही पॉइंट्स सीख गए तो समझिए आपको इस बुक का पूरा नॉलेज मिल चुका है। ओके गाइस, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।